आ रहा है, थोड़ा सा और पीछे कर दो। नारायण श्री गुरु चरण। तो अभी तक हम लोग संधि प्रकरण में यण संधि का अध्ययन किया, अत्संधि पढ़ रहे हैं। उस अत्संधि के कई सारे भेद हैं। जहाँ यण का विधान होता है इक के स्थान में, अच के स्थान में, उसको हम यण संधि कहते हैं। जहाँ गुण कार्य किया जाता है उसको गुण संधि कहते हैं। जहाँ वृद्धि कार्य होता है उसको वृद्धि संधि कह देते हैं। उसी प्रकार जहाँ अय आव आय इत्यादि आदेश होंगे उसको हम अयादि संधि कहते हैं। तो इस प्रकार अत्संधि के कई सारे भेद हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा भेद जो लघुकोटि में आ रहा है वह है अयादि संधि। अयादि संधि का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अयादि संधि विधान करने वाले लघुकोटि में 2 सूत्र हैं तथा एक वार्तिक। तो आज पहले सूत्र को पढ़ेंगे, कल दूसरे सूत्र को पढ़ेंगे। पहला सूत्र है अयादि संधि करने वाला एचो यवायावः। क्या सूत्र है? एचो यवायावः। यह द्विपदात्मक सूत्र है। एचः यह षष्ठी के एक वचन का रूप है। अयवायावः यह प्रथमा के बहुवचन का रूप। तो द्विपदात्मकम इदम अयादि संधि विधायकम शास्त्र। अब देखिए एचः में क्या है? षष्ठी है, किंतु उस एच शब्दोत्तर श्रूयमाण षष्ठी का कौन सा संबंध अर्थ लिया जाए ये ज्ञात नहीं हो रहा। संबंध अर्थः इति तो ज्ञायते, किंतु सत संबंध कीदृशः? जन्य जनक भावाख्य संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध, कीदृशः संबंधः अत्र षष्ठ्या बोध्यते इति इदानीं न ज्ञायते। अतः एच शब्दोत्तर श्रूयमाणाया गसरूपा षष्ठी वर्तते। सा कीदृशी षष्ठी इदानीं संजाता इति चेत् अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। ये क्योंकि षष्ठ्यर्थ संबंध का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो एच शब्दोत्तर श्रूयमाण जो गस प्रत्यय है, षष्ठी है, वह षष्ठी कैसी हो गई? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी हो गई। तदंत पद हो गया एचः यह पद। उस एचः पद से घटित शास्त्र है एचो यवायावः यह शास्त्र। अतः इस एचो यवायावः शास्त्र में षष्ठी स्थाने योगा, इस सूत्र के द्वारा क्या होगी? स्थाने पद की उपस्थिति हो जाएगी। क्योंकि जब तक अनियोगी वाचक शब्द नहीं आएगा तब तक संबंध का निश्चय नहीं हो सकता। अतः संबंध के अर्थ का निश्चय करने के लिए, षष्ठ्यर्थ का निश्चय करने के लिए यहाँ हम अनियोगी वाचक एक स्थाने पद को ले आते हैं। तो क्या बन जाता है अर्थ? एचः स्थाने हो गए कि नहीं? एचः स्थाने। अभी भी कई लोगों को परिभाषा का अर्थ याद नहीं। हम बार बार कहते हैं सब लोग जो है परिभाषाओं का अर्थ सब याद करके रखिए जो हम परिष्कृत बताते हैं। षष्ठी स्थाने होगा क्योंकि यहीं पर नहीं, अभी फिर बार बार सब जगह आएगी वो परिभाषा, सब जगह उसकी आवश्यकता है। आप लोग तैयार नहीं करेंगे तो बस ऐसे देखते रहेंगे, सुन करके चले जाएंगे, कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। हमको ज्ञात है कि कई सारे विद्यार्थी लघुकुंती पहले से पढ़े हैं, जानते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि उनको कुछ नया मिलता है। लेकिन वो नया किस काम का जो आप तैयार ही नहीं कर रहे हैं। सुन तो रहे हैं बड़े चाव से क्योंकि बहुत सारी नई बातें, लेकिन वो नई बात आप तैयार नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब? तो आप समय 2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, 1.5 घंटा जो आप यहाँ बैठे हैं। इसलिए आप आते हैं, बात समझ में आती है तो उसको सब लिख करके हम लिखा ही देते हैं प्राय। तो सब जो नहीं भी लिखा पाते हैं उसको अगर आपको आवश्यकता है तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए उनको सब तैयार करिए, इसमें हमारा बहुत आग्रह है, नहीं तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। तो सब परिभाषाओं को याद रखिए, सारे सूत्रों का ऐसे ही हम अपने से, वृत्ति वाला हम लोग की परंपरा में नहीं, हमने वृत्ति से लघुकोटि नहीं पढ़ी। जितना भी प्रक्रिया ग्रंथ हमने पढ़ा, चाहे वो लघुकोटि हो चाहे सिद्धांत कौमुदी हो, सभी सूत्रों का अर्थ हमने जो है उस अनुवृत्ति क्रम से ही पढ़ा है। उसका अपना अर्थ, हर प्रकरण का अलग अलग अर्थ करने का तरीका है।
समास में अलग प्रकार का अर्थ होता है, सारे समास वाले सूत्रों, तद्धित वाले सूत्रों का अलग प्रकार से अर्थ होता है। तो इसलिए एक दो प्रकरण भी उसके पढ़ लिए, समास का एक प्रकरण पढ़ लिए तो फिर आपको अर्थ करना आ जाएगा कि सभी सूत्रों का इसी प्रकार अर्थ करना है। संधि में जहां भी षष्ठ्यंत मिलेगा तो स्थाने की उपस्थिति होगी, लेकिन जब आप उस परिभाषा को याद रखेंगे तभी आप उसको ठीक से समझ सकते हैं, उसको आप लोगों को बता सकते हैं। तो इसलिए आप पढ़ने आ रहे हैं तो सबको हम कह रहे हैं कि परिभाषा जो हम दिखाते हैं, जो नियम हम बताते हैं, उन नियमों को कंठ करिए, उनका अर्थ याद रखिए, फिर उसको अप्लाई करिए। ये सूत्र हैं, इनको जगह जगह में अप्लाई करते रहिए। केवल एक ही जगह ये सूत्र लगता है ऐसा नहीं। इको एणची सूत्र केवल शुद्धि उपास्य में यण करता है ऐसा नहीं, वो इत्यादि में भी करता है, प्रत्येकम में भी करता है, अभ्युत्थानम में भी करता है, अभ्युदय में भी करता है, लेकिन उसको आपको अप्लाई करना है। लग रहा है कि नहीं? तो आप जो नियम सीख रहे हैं, बहुत सारी परिभाषाएं बीच बीच में सीख रहे हैं, उन परिभाषाओं को कंठ करिए, उनके अर्थ को स्मरण रखिए और उनको स्थल स्थल में आप जो तो क्या करिए, अप्लाई करिए, प्रयोग करिए कि ये लग रहा है कि नहीं। उससे आपका जो है कौमुदी बढ़िया से परिष्कृत होगा, सुसज्जित होगी। तो सब लोग कंठ करिए। चलिए, प्रकृतमनुसरामः। तो एचः इत्यत्र एच शब्दोत्तर श्रूयमाणाया गस रूपा षष्ठी वर्तते, सा षष्ठी संबंधार्थिका, किंतु कीदृशः संबंधः तया षष्ठ्या प्रतीयते इति न ज्ञायते स्म। अतः अस्माभिः किं क्रियते, तत्र षष्ठीस्थाने योगा अनया परिभाषया अत्र स्थाने इति पदस्य उपस्थितिः क्रियते। उस पद को हम ला करके बैठा देते, जिससे अनियोगी वाचक पद आ जाने से षष्ठ्यर्थ का निश्चय हो जाता है। यहाँ एच स्थान, इनके बीच में निवर्त्य निवर्तक भाव संबंध। क्या संबंध है? निवर्त्य निवर्तक भाव। देखो, जब इक था, यण आ गया तो क्या हो गया, इक की निवृत्ति हो गई कि नहीं? सुधी उपास्य हम देख रहे थे, देखिए ये ई था, सुधी में ई था कि नहीं? उस ई के स्थान में जब यण आ गया, ई चला गया, क्या बचता है? या। तो जो चला जाए उसको कहते हैं निवर्त, और जिसके आने से चला जाए उसको कहते हैं निवर्तक। तो यण क्या है? आदेश निवर्तक है और स्थानीय निवर्त्य है। स्थानीय और आदेश के बीच का क्या संबंध है? निवर्त्य निवर्तक भाव संबंध। उद्देश्य विधेय भाव भी कर सकते हो, क्योंकि इक को उद्देश्य करके यण का विधान, समझा गया? इक को उद्देश्य करके यण का विधान है, इसलिए आप सामान्य भाव से कहना चाहें तो उद्देश्य विधेय भाव है, ऐसा भी कह सकते हो। एक उद्देश्य है, यण विधेय है, तो दोनों के बीच का संबंध क्या हुआ? उद्देश्य विधेय भाव। लेकिन यह उद्देश्य विधेय भाव संबंध जो सब जगह रहता है, कोई प्रत्यय का विधान करते हो तो वहां पर भी प्रकृति उद्देश्य हो गई, प्रत्यय विधेय हो गया, दोनों के बीच का संबंध उद्देश्य विधेय। लेकिन वहां प्रकृति और प्रत्यय में निवर्त निवर्तक भाव नहीं रहता। प्रकृति प्रत्यय के आ जाने से चली नहीं जाती है, प्रकृति भी रहती है, बगल में प्रत्यय भी आकर के बैठ जाता। तो वहां पर उद्देश्य विधेय तो है, लेकिन क्या नहीं है? निवर्त निवर्तक भाव नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या उचित संबंध बताना है, कौन सा संबंध कहना उचित रहेगा, तो निवर्त निवर्तक भाव संबंधी ज्यादा उपयुक्त। बात सुना गया? उद्देश्य विधेय भाव व्यापक है, सब जगह रहता है। बहुत सारे स्थलों में उद्देश्य, जहाँ आगम कर रहे हैं वहां पर भी उद्देश्य विधेय भाव, यहाँ प्रत्यय कर रहे हैं वहां पर भी उद्देश्य विधेय भाव, यहाँ पर और लोक कार्य कर रहे हैं तो लोक विधेय हो गया, जिसको लोक कर रहे हो वो उद्देश्य हो गया। तो इसलिए ये उद्देश्य विधेय भाव क्या है? एक व्यापक संबंध, सब जगह रहता है। लेकिन जो जहाँ संधि कार्य करते हैं वहां के लिए कौन सा संबंध हम मानेंगे? निवर्त्य निवर्तक भाव। निवर्तक मतलब हटाने वाला, और निवर्त्य मतलब जिसकी निवृत्ति हो रही है, जो हट रहा है, जिसकी निवृत्ति हो रही है उसको कहते हैं निवर्त्य, और जिसके कारण हो रही है उसको कहते हैं निवर्तन। जैसे हमने इको एणची में देखा, सुधी उपास्य प्रयोग बनाते समय देखा, कि सुधी में जो इकार रहता है, यण के आ जाने पर उस इकार की क्या होती है? निवृत्ति हो जाती है, तो निवर्त्य हो गया, यण से निवर्त्य हो गया। और यण क्या है? उस इक का
निवर्तक है, दोनों के बीच का संबंध क्या है? निवर्त निवर्तक भाव संबंध। ये संबंध के कब निश्चित हुआ? जब वहां स्थाने पद आ जाता है तब। सुनना गया कि नहीं? यहाँ एचह शब्द है, इसमें भी जो षष्ठी थी तदर्थ संबंध का निश्चय नहीं था, इसलिए अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी थी। तादृश षष्ठ्यंत पद घटित शास्त्र है एचो यवायावह यह शास्त्र। इस शास्त्र में षष्ठी स्थाने योगा के द्वारा स्थानीय पद की उपस्थिति हो जाती है। एचह स्थाने ऐसा। अब ये अनियोगी वाचक शब्द आ गया तो षष्ठ्यर्थ निश्चित हो जाएगा। क्या? निवर्त निवर्तक भाव संबंध। समझा गया? क्या संबंध है? निवर्त निवर्तक भाव। यण जो है मतलब एच निवर्त्य है और अयवायावह उसका क्या होगा? निवर्तक। बात सुना गई कि नहीं? चलिए, तो एच स्थाने ऐसा बन गया। ये जो सूत्र है उसमें इको यणची, इस सूत्र के द्वारा अची की निवृत्ति आती है। किसकी निवृत्ति आती है? एचो यवायावह इस शास्त्र में अची की निवृत्ति आती है। तो ये एक अची पद लब्ध हो गया। अची ये सप्तम्यंत पद है और यहाँ सप्तमी कौन सी है? तो ये सप्तमी औपश्लेषिकाधिकरण बोधिका सप्तमी, हमने वहां पढ़ा था। तो औपश्लेषिकाधिकरण बोधिका सप्तमी है। उस सप्तमी को देख करके कौन सूत्र लगेगा? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य लगेगा। क्या अर्थ है परिभाषा का? औपश्लेषिकाधिकरण बोधिकाया सप्तमी तदंतम यत्पदम तत्पद घटते शास्त्रे उपतिष्ठते। यहाँ देखो, औपश्लेषिकाधिकरण बोधिका सप्तमी हो गई अच शब्दोत्तर श्रूयमाणा सप्तमी। तदंत पद हो गया अची यह पद। उससे घटित शास्त्र कौन हो गया? एचो यवायावह। इसलिए इस शास्त्र में अव्यवहित पूर्वस्य की उपस्थिति हो जाएगी। तो क्या अर्थ हो जाएगा? एजव्यवहित, वही एच का संबंध मतलब अव्यवहित का संबंध अच के साथ ही करना है। तो अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो एच, जैसे वहां कह रहे थे अच से अव्यवहित पूर्व में कौन? इक। यहाँ पर भी क्या करना है? अच से अव्यवहित पूर्व में जो एच, उस एच के स्थान में अयवायावह ये आदेश हो। अर्थ कर लोगे? सेम वही तरीका है कि अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एचः स्थाने अयवायावस्य। और ये देखो अयवायावह जो लिखा है ये प्रथमा के बहुवचन का रूप, और ये जो आदेश बोधक पद है वह समस्त। कैसा पद है? समस्त है। मतलब क्या है? वहां पर समास हुआ। समस्त का मतलब समास से युक्त। तो जो समास से युक्त पद होता है, जो सामासिक है, उसको समासिक पद को ही समस्त कहते हैं। तो ये समस्त पद है। समस्त पद है तो प्रश्न होगा, जहां कहीं भी समस्त पद हम जानते हैं कि ये समस्त पद है, इसमें समास हुआ है, तो तुरंत प्रश्न होता है मन में, आखिर कौन सा समास? ये पता चल गया समास है, तुरंत प्रश्न होता है कौन सा समास, इसका विग्रह क्या है? प्रश्न होता है कि नहीं? एचो मतलब अयवायावह इति समस्तम पदम इति उच्यमाने अत्र कः समासः को विग्रहः इति प्रश्नाः अत्र जायन्ते। समझा गया कि नहीं? ये प्रश्न यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं कि जो है आखिर समास कौन सा है, विग्रह कौन सा है, कैसे विग्रह होगा, किस सूत्र से समास होगा। ये सब बहुत सारे प्रश्न जो है समस्त पद को सुनते ही आ जाते हैं। हम विचार करते हैं आखिर क्या विग्रह है, कौन सा समास है, किस सूत्र से समास है, ये भी सब हम लोग विचार करते हैं। देखो अयवायावह में आयच अब च आय च और आव च, ये लौकिक विग्रह इसका करना है। क्या करना है? अयचा अवचा आयचा आवचा इति अयवायावह। क्लियर हो गया? कौन सा समास है? क्लियर हो गया? चा दिख रहा है मतलब द्वंद्व, बहुवचन है
अतः इतरेतर योग द्वंद्व समास यहाँ पर हुआ। क्लियर हो गया। द्वंद्व करने वाला सूत्र क्या है? चार थे द्वंद्व। क्या सूत्र है? द्वंद्व नहीं जी, द्वंद्व। द्वंद्व, चार थे द्वंद्व। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये विधेय है। हमने बताया था कि विधि सूत्र में जो प्रथमांत पद प्रयोज्य विषयताश्रय होता है वो जो है विधेय होता है, आदेश होता है। तो प्रथमांत पद है ना अयवायावः, तो उस प्रथमांत पद प्रयोज्य विषयताश्रय के कौन होंगे? तो अय, अव, आय, आव, ये सब जो है आदेश। तो सूत्र का अर्थ क्या करेंगे? अजव्य वहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एचः स्थाने अयवायावस्य। अथवा बहुवचन है अयवायावः, तो स्यात् स्याताम स्युः। कैसे रूप चलता है? स्यात् स्याताम स्युः, तो अयवायावः स्युः। क्या अर्थ बन गया पूरा? अजव्य वहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एचः स्थाने अयवायावः स्युः, ऐसा जो है अर्थ बन गया। अब देखो एच का मतलब क्या है? एच प्रत्याहार है। एच के स्थान मतलब एच प्रत्याहार बोध्य वर्ण के स्थान। हमने बताया था जहां कहीं भी प्रत्याहार आएगा उसका मतलब है तदबोध्य वर्ण। तो एच का मतलब है एच प्रत्याहार बोध्य वर्ण। एच प्रत्याहार में ए, ओ, आई और औ ये जो है क्या नाम से ये चार वर्ण आते हैं। ए, ओ, आई, औ, ये एच में आते हैं। एच प्रत्याहार बोध्य वर्ण के स्थान में अय, आव, आय ये सब जो है आदेश इस सूत्र के द्वारा किए गए। अब किसके स्थान में कौन सा हो? भाई आदेश भी चार, स्थानीय भी चार दिख रहे हैं, कौन सा किया जाए? समझा गया कि नहीं? कौन सा किया जाए? तो उसके लिए शास्त्र आ रहा है यथा संख्य मनुदेश समान। कौन शास्त्र आया? यथा संख्य मनुदेश समानाम, ये शास्त्र आता है। यह शास्त्र कहता है क्रम से आदेश होते हैं। कैसे होते हैं? इसी का अर्थ, परिभाषा का अर्थ जो वहां लगा दिए, जब परिभाषा इस सूत्र में लग जाती है चो अयवायावः, तो इसी परिभाषा लग जाने के बाद उसका अर्थ निकलता है क्रमात् से। वृत्ति में लिखा ना क्रमात्, वो क्रमात् जो है इस सूत्र के अर्थ में क्रमात् प्रविष्ट नहीं है। वो जब यथासंख्य परिभाषा लग जाती है सूत्र में, यहाँ उपस्थिति परिभाषा की हो जाती है, इसके बाद ये अर्थ निकलता है ये सब क्रम से होते हैं। बात सुना गई? तो यहाँ अभी तक तो केवल इतना ही अर्थ है कि एजव्यवहित अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एच प्रत्याहार बोध्य वर्णस्य स्थाने अयवायावः आदेशाः स्युः, ऐसा ही अर्थ। तो अब ये चार हमको स्थानीय मिल गए, चार ही आदेश हैं। कैसे किसके स्थान में कौन सा किया जाए? तो सूत्र आ रहा है कौन? यथा संख्य मनुदेश समान। ये यथा संख्य मनुदेश समानाम के द्वारा ही ये क्रमिक विधान करेगा। क्या करेगा? क्रमिक विधान करेगा कि क्रम से हो, मतलब जिस क्रम से उद्देश्य की उपस्थिति है उसी क्रम से आदेशों का भी अन्वय होगा। समझा गया? जिस क्रम से उद्देश्य की उपस्थिति हो रही है उसी क्रम से आदेशों का भी वहां अन्वय करना है, आदेश को भी बैठाना। तो जो उद्देश्य दल में सबसे पहले उपस्थित है, उद्देश्य दल क्या है? एच, उद्देश्य का बोधक पद है एच। तो ये ए, ओ, आई, औ ये उद्देश्य दल। आय, अव, आय, आव ये सब क्या है? विधेय दल। तो जिस क्रम से उद्देश्य दल में पदार्थ की उपस्थिति है और जिस क्रम से विधेय दल में पदार्थों की उपस्थिति है उसी क्रम से परस्पर अन्वय ये यथासंख्यम के द्वारा लब्ध होता है। क्रम से होंगे तो ए के स्थान में आय, ओ के स्थान में आव, आई के स्थान में आय, औ के स्थान में आव, ये सब जो है आदेश
यथा संख्यम शास्त्र के बल पर हो जाता है। बात समझ आ गई? आपके मन में कथनचित प्रश्न हो कि भाई यथा संख्यम से कैसे कार्य, लघु कौमुदीकार ने वही बताया है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कथनचित क्योंकि आप थोड़ा सा ऊंचे कोटि के अभी पढ़ चुके हैं पहले, आपके मन में जो प्रश्न होगा कि भाई ये तो भी कितने का बोधक है, सारे प्रत्याहारों की तदवाच्य वाच्य में लक्षणा है, एच प्रत्याहार की भी स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा होगी, सोम हो गए एच, तदवाच्य हो गए 4, फिर उनके भी वाच्य सबके 12-12, तो कितने हो रहे हैं? 48, 12 चौक 48, तो ये 48 हो रहे हैं, ये तो 4 ही दिख रहे हैं, यथा संख्यम कैसे लगेगा? तो हमने बताया था कि जो है यथा संख्यम किस पक्ष में लगता है? जाति पक्ष। यथा संख्यम किस पक्ष में लगता है? जाति पक्ष। जाति पक्ष में 4 जाति, यहाँ एत्व जाति, ओत्व जाति, ऐत्व जाति, औत्व जाति, ये 4 जातियां हैं जो सभी उसके प्रकार में रहे, आदेश भी 4 हैं, तो यथा संख्यम शास्त्र के द्वारा यहाँ कार्य चल जाए। क्लियर हो गया कि नहीं? जाति पक्ष में ऐसा क्रमिक यथा संख्यम के द्वारा जो है करना। जब व्यक्ति पक्ष लेंगे तो उस समय कौन सूत्र लगेगा? यहाँ पर भी ये जो यवायावह के उदाहरण है, इस सूत्र में भी यथा संख्य स्थाने अंतरतमा सूत्र के द्वारा भी कार्य हो जाता है। आप कहोगे कैसे हो जाता है? भाई लघु कौमुदीकार में नहीं लिखा है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी जब आप पढ़ेंगे, इससे बड़ा ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें ये इस सूत्र को यहाँ रखा ही नहीं है। एचो यवायावाह के बाद में जो है यथा संख्यम सूत्र वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि एचो यवायावाह में यथा संख्यम की वस्तुतः आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यथा संख्यम किस पक्ष में लगाएंगे आप? जाति पक्ष में ही लगा सकते हैं। तो कोई कहेगा व्यक्ति पक्ष में तो दिक्कत रहेगी, तो व्यक्ति पक्ष में कैसे काम चलाते हैं? तो स्थाने अंतरतमा के द्वारा ही कार्य होता है। अब कैसे स्थाने अंतरतमा लगेगा? तो देखो ये जो वर्ण है ए ओ ऐ औ, इनको जो है व्याकरण में संयुक्त अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त अच। तादृश संयोग संज्ञा इनकी नहीं है, लेकिन ये संयुक्त है, मतलब 2 अचों को मिला करके ये एक वर्ण की अभिव्यक्ति उत्पत्ति होती है, लेकिन उससे वो विलक्षण है, उसको उसी का प्रकार नहीं मानना है। ये एक अलग ही वर्ण है एक, लेकिन कैसे बना है? इसमें 2 अंश मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? ये आकार मिला हुआ है और इकार मिला, तो आ और ई इनको जब जोड़ देते हैं तो बन जाता है ए। तो 2 वर्णों का संयुक्त रूप है कौन? ए। 2 वर्णों का संयुक्त रूप है कौन? ओ। समझा गया? ये आ प्लस उ बराबर ओ। उसी प्रकार जो ऐ वर्ण है, औ वर्ण है, वो भी सब क्या है? संयुक्त रूप है? यहाँ क्या रहे? ये ना दीर्घ ई समझ लो जाइए। ये गुण करेंगे तो ए ही हो जाए। आ ई पर में है, अरे दीर्घ पर में रहे चाहे ह्रस्व पर में रहे, अरे गुण होगा तो क्या होगा? रमा ईस, दीर्घ इकार है कि नहीं? गुण होता तो क्या बनता है? रमेश। उप इंद्र, ह्रस्व इकार है, फिर भी गुण करेंगे तो क्या बनेगा? उपेंद्र। तो गुण हो करके तो ए ही बनेगा, लेकिन यहाँ वृद्धि जब करते हैं, ये एक ए पर में ई मान लीजिए, अथवा ये मान लीजिए, क्या मान लो? ए। आ से ए पर में है, वृद्धि होके क्या बन जाएगा? आई। ये आ से ओ पर में है, तो गुण होके क्या हो जाएगा? वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा? औ। तो ये जो वर्ण है ए ओ ऐ औ, ये कैसे वर्ण है? संयुक्त अच। इसको कहते हैं संयुक्त अक्षर, ये संयुक्त अच, इनमें 2-2 वर्णों का मेल। अब यहाँ देखिए यथा संख्यम से कैसे काम चलेगा? आप कहेंगे इसका उच्चारण स्थान क्या है? ए का। ए दई तो कंठ तालु, और अय का तो है नहीं तो है, कैसे मिलेगा? देखिए 2 अंश है ना, आ का क्या है जी? कंठ। ई का क्या था? इसीलिए इसका क्या हो गया? ए का कंठ तालु। समझ आ गया क्यों 2 है? क्योंकि आ भी मिला है तो उसका रहेगा कंठ, ई भी है उसमें तो उसका तालु, दोनों को मिला दिए क्या बन गया? कंठ तालु। ये एक उच्चारण। अब ये जो अय दिख रहा है, इस आ का कंठ है कि नहीं? या का तालु है कि नहीं? नाम तालु। तो ये कंठ तालु वाले के स्थान में, एक स्थान में ये कंठ तालु,
इसके स्थान में ये स्थानांतरतमा से काम हो जा रहा है कि नहीं? स्थानांतरतमा से ही काम चल रहा है। फिर ये देखो ओ का जो है क्या है, कंठ ओष्ठ, इसका जो है कंठ, वा का जो वकार से दंतोष्ठम, दंत आधिक्य है लेकिन ओष्ठ है कि नहीं, तो दंतोष्ठ वाला मिल गया ओ के स्थान में। अब हो जाएगी आई के स्थान में आय हो जाए। यहाँ एक विलक्षण थोड़ी सी स्थिति है, यद्यपि कठिन प्रक्रिया है वो वर्णों की, लेकिन हम संक्षेप में बताते हैं। उसका तात्पर्य कुछ कठिन सा है, लेकिन आप सिद्धांत समझ जाइए कि जब हम ऐ और औ बनाते हैं तो ये जो आकार दिखता है ना, ये आकार जो है विवृत वाला है। कौन सा है? विवृत वाला, यही सिद्धांत है। और इसको अर्धमात्रा की तुलना की गई, ये अर्धमात्रिक आकार है। कहाँ कहाँ? ऐ में और औ में। और इनमें जो था ए में और ओ में जो आकार था वह एक मात्रिक है, अर्थात समृद्ध। कौन सा है? तो यहाँ जो आकार है वो दोनों में समृद्ध, तो समृद्ध वाले ये दोनों हैं। और यहाँ जो आकार है वो विवृत। कैसा है? विवृत। तो ये जो दीर्घ आकार है ये दोनों भी विवृत वाले रहे, क्योंकि समृद्ध जो है दीर्घ वाले का होता ही नहीं, केवल ह्रस्वस्या का क्या है, ह्रस्व वर्ण का ही समृद्ध प्रयत्न होता है। समझा गया कि नहीं? दीर्घ का होगा नहीं, तो इसको ये तो विवृत ही रहेंगे, तो इसको भी हम विवृत मानते हैं। ये जो आ अंश प्रविष्ट है उसमें वो भी क्या है? विवृत। अभी विवृत की चर्चा ना करें, हमने तो बता दिया कि इसे होता है, लेकिन विवृत की चर्चा ना करें तो भी कंठ स्थान है कि नहीं? ये विवृत क्यों, तो बताने का क्यों क्या तात्पर्य था, क्योंकि कंठ आ का लेंगे और ए का कंठ तालु लेंगे तो अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर तो एक कंठ है और तालु है कि नहीं? तो उसके लिए क्या कहेंगे कि अब भैया ये कंठ और तालु बल है कि नहीं? आ का कंठ और इसका कंठ तालु दोनों का। अब इसके स्थान में ये भी कर दें, कंठ और तालु इससे मिल रहा है कि नहीं? ऐसे मिल रहा है। ऐ क्यों नहीं होता, आय ही क्यों होता है? तो उसका कारण है यहाँ जो आकार है, इस ऐ शब्द में जो आकार है वो कैसा है? विवृत। औ में जो आकार है, ये सिद्धांत है, इसको याद रखिए। क्यों है, कैसे है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया, लेकिन ऐसा सिद्धांत है कि जो ए में और जो ए नहीं, ऐ में और औ में जो आकार है वो कैसा है? विवृत। ये विवृत वाले जो है यहाँ मिलेगा, इसलिए ऐ के स्थान में क्या होगा? आय होगा, औ के स्थान में आब होगा। समझा गया? नहीं तो इनके भी आपत्ति आएगी, यही हो जाए, कंठ तो सब जगह मिल रहा है, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो आकार है ह्रस्व आकार वो समृद्ध है कि नहीं, और यहाँ पर भी ये जो आकार है दो, ये समृद्ध, लेकिन ये जो आकार है ये विवृत है, तो विवृत वाले जो हैं उन्हीं के स्थान में। क्लियर हो गए कि नहीं? तो इस प्रकार यहाँ पर स्थाने अंतरतमा सूत्र के द्वारा भी कार्य हो जाता है, ऐसा एक सिद्धांत। भाष्यकार ने यथा संख्य मंडेशा समानाम सूत्र का व्याख्यान करते समय यही बताया कि यहाँ यथा संख्यम सूत्र का उदाहरण एचो यवायावा नहीं, एचो यवायावा में यथा संख्यम सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां स्थाने अंतरतमा के द्वारा भी कार्य का निर्वाह हो जाएगा। समझा गए कि नहीं? वहां पर या एचो यवायावा में तो स्थाने अंतरतमा से कार्य हो जाता है, अभी हमने करके भी देखा। फिर यहाँ लघु कौमुदीकार ने क्यों लिख दिया? जो जाति पक्ष व्यक्ति पक्ष नहीं जानता है वो सीधे सीधे संख्या देख करके कार्य कर लेगा। लेकिन आपको ये बात समझ के रखना है, ये जो सूत्र को लगाया गया किस पक्ष में लगाया गया है? यथासंख्यम को जाति पक्ष में ही लगाया। बात सुना गई? व्यक्ति पक्ष में तो इससे कार्य हो नहीं पाएगा, क्योंकि 48 वर्ण की उपस्थिति इससे हो, 8 वर्णों की उपस्थिति एक से होगी, और ये तो आदेश 4 ही रहेंगे। तो जो है यथासंख्यम की प्रवृत्ति व्यक्ति पक्ष में नहीं हो पाएगी। व्यक्ति पक्ष में तो स्थाने अंतरतमा ही हमारे लिए क्या है? शरण है, उसी की शरण लेकर के हम जो काम कर सकते हैं, और जाति पक्ष में हमने यथासंख्यम से भी कार्य कर सकते हैं। तो तात्पर्य कुल मिला के चाहे आप जाति पक्ष मान के यथासंख्यम से कार्य करिए,
चाहे व्यक्ति पक्ष मान करके स्थाने अंतरतमा से कार्य करें। तात्पर्य यही है कि ए के स्थान में अय होगा, ओ के स्थान में अब होगा, ऐ के स्थान में आय होगा और औ के स्थान में आप होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? इस प्रकार जो है आदेश आपको व्यवस्थापित करना है। तो अर्थ स्पष्ट हो गया। वृत्ति में क्रमांक लिखा है, उससे लगता है कि यथासंख्यम शास्त्र को ही इन्होंने लगाया, उससे सिद्ध होता है क्रमांक से कि यथासंख्यम शास्त्र को ही ग्रंथकार ने लगाया है। लेकिन किस पक्ष में लगाया है तो आपको याद रखना है, जाति पक्ष में ही लगाया। क्लियर हो गया? तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? हो गया। अजब्य वहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एच प्रत्याहार बोध्य वर्णस्य स्थाने क्रमात् अयवा यावः आदेशाः स्युः। ऐसा जो है अर्थ का बोध हो जाएगा। क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत? क्रम का यथासंख्यम से लाभ हुआ है। यथासंख्यम हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि सब प्रयोग बना लें। अब प्रयोग बनाने के लिए यथासंख्यम सूत्र की आवश्यकता नहीं। यथासंख्यम का जरूरत क्यों है? क्रमात् अर्थ के लाभ के। वो जो क्रमात् लिखा तो किसी को प्रश्न होगा क्रमात् आया किससे? तो क्या यथासंख्यम से आया है, इसलिए यथासंख्यम सूत्र को ग्रंथकार ने लिख दिया है। लेकिन वस्तुतः प्रयोग बनाने के लिए और यथासंख्यम की जरूरत नहीं। यथासंख्यम की जरूरत क्यों है? सूत्र में, सूत्रार्थ में क्रमात् इस पद के लाभ के लिए। क्लियर हो गया? तो उसको हम पढ़ेंगे क्योंकि उसकी प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन है। सूत्रार्थ विचार यथासंख्यम बड़ा कठिन सूत्र है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग प्रयोग जो है समझ जाते हैं। जो प्रयोग दिया है, क्या क्या प्रयोग है इसके? हरये, नायकः, पावकः, ये सब उदाहरण। देखो हरये प्रयोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हरये। अब हरये कैसे बनता है? तो मूल शब्द है हरि। क्या शब्द है? हरि शब्द। इस हरि शब्द से संप्रदानत्वगत एकत्व की विवक्षा में, संप्रदान के एक वचन में, चतुर्थी के एक वचन में, तो संप्रदानत्वगत एकत्व की विवक्षा में चतुर्थी के एक वचन संज्ञक गे प्रत्यय होता है। क्या होता है? तो जिस मुख से गे प्रत्यय होता है। तो क्या स्थिति हो गई? हरि गे। ये गकार की लसक को तद्धिते से संज्ञा हो गई और उसका तस्य लोपा से लोप हो गया। क्या बचा? हरे हरि ए बचा कि नहीं? अब एक गा की संज्ञा हो गई तो ये क्या बन गया? शब्द गित। ऐसे शब्द याद रखिएगा, जहां का की संज्ञा हो उसको क्या कहेंगे? कित। चा की संज्ञा हो तो चित, ता की संज्ञा हो तो तित। तित स्वरितम हमने पढ़ा था। स्वरिता समाहारा के, समाहार स्वरिता के उदाहरण समझते समय तित स्वरितम कैसे कैसे स्वर होता है तो वहां पढ़े। तो तित। रा की संज्ञा हुई हो तो रित और ला की संज्ञा हुई हो तो लित। ये सारे शब्दों का प्रयोग व्याकरण में होता है। सित, लित, कित, चित। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया? गा की संज्ञा हुई है तो क्या बन गया? गित। और हरि शब्द जो है ह्रस्व इकारांत, जो भी ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द होते हैं, उन ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द को व्याकरण में घी कहते हैं। क्या कहते हैं? घी मतलब खाने वाला घी नहीं, ये घी एक संज्ञा है। समझा गया कि नहीं? हाँ, वो आज्यम वाला नहीं लेना। समझा गया? घी, घी एक संज्ञा है। वो कैसे शेषो झसकी सूत्र है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो नहीं पढ़े उनके लिए भी बता दें कि जो ह्रस्व इकारांत शब्द है और जो ह्रस्व उकारांत शब्द है, उस सखी शब्द को छोड़, सखी जो है एक शब्द है सखी, ये सखी का मतलब है मित्र, सखा वाला सखी है। और जो महिलाएं प्रयोग करती सहेली, हिंदी में होता ना सहेली, तो सहेली के लिए जो सखी शब्द है वो दीर्घ इकारांत। समझ गए? जो सहेली के लिए सखी शब्द का प्रयोग होता है वह सखी ये दीर्घ इकारांत। और जब हम कहते हैं हमारे सखा है, तो सखा जो है कहाँ से बनता है? ये ह्रस्व इकारांत सखी शब्द से सखा बनता है। तो दोनों में अंतर समझना। तो इसको केवल छोड़कर, ये एक ही ह्रस्व इकारांत शब्द है सखी, जिसको छोड़ना है। उसके अतिरिक्त जितने भी ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द हैं, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं व्याकरण में? घी।
उनको हम घी शब्द से प्रयोग करते हैं। घी उनकी संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाम। उन सारे शब्दों को हम घी शब्द से बताते हैं। हरि शब्द घी संज्ञक है कि नहीं है? रस्वई कारांत है, सखी से भिन्न है, अतः ये घी हो गया। और घी संज्ञक को गुण हो जाता है अगर कोई गित पर बैठे, तो गीत है कि नहीं है? एक सूत्र है, घेर गीति, अर्थ स्पष्ट है। घे है मतलब घी संज्ञकस्य गुणः भवति गीति परे, गीत के परे रहते घी संज्ञक को गुण हो जाता है। तो यहाँ ये गीत पर में है ए और घी संज्ञक है हरि, उसको गुण हो गया तो क्या बन गया? ई को जब भी गुण होता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। हरे ए, समझा गया? हरे ए। अब ये एक पद है पूरा, हरे ए इतना क्या है? किस सूत्र के अनुसार? सुप्तिगंतम पदम। इस सूत्र के अनुसार ये सुप्रत्यय है कि नहीं है? ए वह अंत में है जिसके, ऐसा समुदाय कौन है? हरे ए, ये पूरा समुदाय। तो हरे ए इस पूरे समुदाय की सुप्तिगंतम पदम से कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा होगी, है कि नहीं? तो ये एक पद है पूरा, हरे ए इतना एक पद। और एक पद में संहिता कार्य क्या होता है? नित्य। संधि कार्य अनिवार्य होता है। संहितैक पदे नित्या, है कि नहीं? एक पद में संहिता कार्य नित्य होता है। तो यहाँ एक पद है इसलिए संधि करना अनिवार्य। अब यहाँ देखो, इको एनसी सूत्र की प्राप्ति है कि नहीं है? जी वाला कौन है? आप हैं? कौन बोला? प्राप्त है कि नहीं है? पहले की नहीं हम पूछ रहे हैं। हरे ए इस अवस्था में प्राप्त है कि नहीं? नहीं प्राप्त है। क्यों? अच तो है, एकार अच नहीं है? है, लेकिन एकार अच रहने पर भी उससे अव्यवहित पूर्व में क्या नहीं है? इक नहीं। ये जो ए दिख रहा है वो इक में नहीं आता। तो यहाँ अच से अव्यवहित पूर्व में इक ना मिलने के कारण इको एणची सूत्र की प्राप्ति नहीं। तो दूसरा सूत्र आया कौन? एचो यवायावः। एचो यवायावः का अर्थ क्या है? एच नहीं, अच, अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एच स्थाने अयवायावस्य। हाँ, एच स्थाने अयवायावः स्युः, ऐसा अर्थ है। तो ये देखो, ये अच में आ रहा है कि नहीं? आता है एकार। उस एकार रूपी अच से अव्यवहित पूर्व में, अव्यवहित पूर्व में एच प्रत्याहार बुद्ध वर्ण क्या मिल गया? एच मतलब ये चार, एच प्रत्याहार बुद्ध वर्ण है एकार, उसके स्थान में क्या हो जाएगा? अय आदेश। संज्ञा लग गया तो निश्चित हो गया कि अय ही करना। अय कर दिया तो क्या स्थिति हो गई? हर आय ए बन गया कि नहीं? हर, इससे ए हट जाएगा, केवल रेफ बचेगा हलंत वाला। तो हर आय ए। अब नियम हम कल बताए थे, अज्जीनम परेण संयोज्यम। अच से हीन दो वर्ण है, रेफ भी अच से हीन है और या भी अच से हीन। तो ये वाला अच है अकार, वो रेफ में मिल जाएगा। ये ए है वो या में मिल जाएगा। क्या बन गया? हरा ये, हरा ये नमः। बाकी बन गया कि नहीं? हरा ये नमः। नमः शब्द के योग में कौन वृत्ति आती है? वृत्ति आती है, इसलिए हरा ये नमः ये जो बना। क्लियर हो गया? हरि को नमस्कार। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं, क्या है? विष्णवे। विष्णवे बना, कैसे बनता है? मूल शब्द है विष्णु, है कि नहीं? मूल शब्द क्या है? उससे चतुर्थी, विष्णु को नमस्कार किया जाए तो विष्णु को नमस्कार करना है तो क्या करेंगे? चतुर्थी ले आएंगे। चतुर्थी में गे प्रत्यय आएगा, चतुर्थी एक वचन में गे आया, हरि विष्णु गे। अब ये देखो, गे में गा है ना, कवर्ग में आता है, कौन सूत्र लगेगा? लसक को तद्धिते। तो लसक को तद्धिते से गा की संज्ञा होकर के लोप हो जाए। क्या बचा? विष्णु ए। अब विष्णु ए में देखो, ये इसकी कौन संज्ञा होगी? विष्णु शब्द की घी संज्ञा। रस्सु का आरांत है,
तो शेषो घ्य सखी के द्वारा इस विष्णु की क्या हो गई, घी संज्ञा हो गई। तो घी संज्ञक अंग है विष्णु। और गित पर में कि नहीं एकार, तो गित पर में रहते घेर गिति सूत्र के द्वारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, इससे गुण हो गया। जब ऊ को कभी गुण होता है तो क्या होता है, ओ, यहाँ ओ कर दो, क्या बन गया, विष्णु ए हो गया कि नहीं। अब कौन सा घेर गिति सूत्र है, ये गुण करता है। ये यहाँ पर भी गुण किया है, हरे में और विष्णु में। घेर गिति ये गुण करने वाला सूत्र, जित परे रहते घी संज्ञक को गुण करते। तो यह देखो विष्णु ए स्थिति हो गई। अब यहाँ इक्वलिटी की प्राप्ति है नहीं, क्यों, क्योंकि अच तो है लेकिन उस अच से अव्यवहित पूर्व में एक नहीं है, तो यहाँ पर इक्वलिटी की प्राप्ति नहीं है। सबको अप्लाई करना है, जितने हम पढ़ते जा रहे हैं क्रम से सबको अप्लाई करना, नहीं लगेगा तो फिर दूसरे में जाना। शुरुआत वही इक्वलिटी से ही होगी, तो वो नहीं प्राप्त है, इसलिए दूसरा सूत्र संधि करने वाला कौन है, ये चो यवा या। देखते हैं इसकी प्राप्ति है कि नहीं है। अच मिल गया, ये एकार, उससे अव्यवहित पूर्व में एच प्रत्याहार बुद्ध वर्ण क्या है, ओ, एच में आता है, इस ओ के स्थान में क्या कर देंगे, अब कर देंगे। क्या बन गया, विष्णु, ये ओ निकल गया, यहाँ से ओ हटा देना है, ये हड़ा हलंत हो गया, और अव और ए। अब यहाँ पर भी देखिए अज्जीनम परेड संयोज्यम, तो अच्छे इन हड़ा उसमें आ मिल जाएगा, अच्छे इन वा उसमें ए मिल जाएगा। क्या बन गया, विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार है, हो गया कि नहीं, विष्णवे नमः। इसके बाद क्या बनाना है, हाँ क्या हुआ, का नहीं था वो, अरे विष्णु में कहाँ का रहता है जी, हाँ ये नहीं किए, ये गे ये रहता है, गा प्रत्यय गे, हाँ का नहीं था, गा क्या इत संज्ञा, इत संज्ञा की लसक तद्धिते, लसक तद्धिते अजंत पुलिंग में है, देख लेना, लसक तद्धिते, लकार सकार और कवर्ग की संज्ञा होती है अगर वो प्रत्यय के आदि में रहे तो। चलो हाँ सावधान, तो अब प्रयोग क्या बनाना है, नायक। यहाँ देखो मूल धातु है णीय धातु, क्या धातु है, णीय प्रापणे, है ना, णीय प्रापणे धातु। णीय में यहाँ की संज्ञा हो जाती है अलंत्यम से, तस्य लोपा से उसका लोप हो जाएगा, बचेगा णी, और एक सूत्र है णु न, धातु के आदि में, ये धातु है, कहीं भी धातु के आदि में अड़ा रहेगा उसको क्या हो जाएगा, ना, तो ना कर दिए तो क्या बन गया, नहीं, समझा गया। धात्वा क्या, धातु है णीय, णीय धातु रहती है, यहाँ की संज्ञा हो गई हलंत्यम से, अंत हल है कि नहीं है, री बचा, री में जो णा दिख रहा है उसको ना हो जाता है, धातु के आदि में कहीं पर भी णा रहेगा उस णा को क्या हो जाता है, ना हो जाता है। सूत्र है णो न, क्या सूत्र है, णो न, णा को ना कर देता है, णो न, ऐसा छोटे छोटे सूत्र है, सब कंड कर लेना, णो न, ऐसे सूत्र हमको बहुत अच्छे लगते हैं, छोटा सा है, तो णा को ना हो गया, क्या बन गया, नी बन गया, बन गया कि नहीं, नी। अब नी धातु से क्या करते हैं हम, अणबुल प्रत्यय करते हैं, क्या करते हैं, अणबुल प्रत्यय करते हैं। ये देखो अणाबुल, अणबुल त्रिचौ, जो कृदंत पढ़े हैं वो समझ जाएंगे, अणबुल त्रिचौ, अणबुल प्रत्यय किए, अणा की चुटू से इत संज्ञा, ला की अलंत्यम से इत संज्ञा, दोनों का लोप हो गया, बचेगा भू, और एक सूत्र है युवोर अनाकौ, तो इस भू के स्थान में अक हो गया, क्या स्थिति बनी यहाँ, नी अक, बात समझ आ गई, नी अक। अब नी अक स्थिति हो जाने के बाद क्या करते हैं,
इको एनर्जी की प्राप्ति है कि नहीं है? क्या जी? युवो रनाको से भू के स्थान में आप हो गया। वो सारी प्रक्रिया भी आप जो पढ़े हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं, आप घबराइए मत, वो सब आगे पढ़ाया जाए। अभी आपको मुख्य याद रखना है कि नी अक ये स्थिति अक ले आना है। जो पहले से पढ़े हैं उनकी आवृत्ति के लिए हम पुनः बता दे रहे हैं कि उनका रिवीजन होता रहे, नहीं तो पुराने सूत्र सब भूल जाएंगे। डबल प्रत्यय, हाँ लोप हो गया, बचेगा भू। कौन सा? ये ना, उसकी संज्ञा होके लोप हो गया चुटू सूत्र से, इसकी भी संज्ञा होके लोप हो गया, केवल भू बचा। भू के स्थान में युवो रणाक उसे क्या कर दिए? अक कर दिए। नी अक यणादेश प्राप्त रहता है, लेकिन उसको रोक करके सार्वधातुकार धातु के से क्या हो गया? गुण हो गया। अब ई को गुण होता है तो क्या होता है? छंदव्या, हमने गलत बोल दिया। यहाँ ये जो अक दिख रहा है ऋत अणाकित संज्ञा हुई है ना, जहां अणाकित संज्ञा होगी उसको क्या कहेंगे? ऋत। तो एक सूत्र है अचोणिति, क्या सूत्र है? वो कहता अजंत अंग को वृद्धि होता है इतड़ित प्रत्यय के परे रहे। तो ये नी अजंत है कि नहीं है? अचंत में है, अजंत अंग हो गया नी, उससे ऋत प्रत्यय पर में है अक, अतः इसको ई को क्या हो जाएगा? वृद्धि। तो जब वृद्धि होगी तो क्या होगा? आई। ई के स्थान में आई कर दो, क्या बन गया? ये नई बन गया, बन गया कि नहीं? नई अक, क्या स्थिति हो गई? नई अक। अब यहां देखो, इस अवस्था में इको एनर्जी की प्राप्ति है नहीं, तो एचो यवायामा सूत्र के द्वारा अच हो गया अक का आकार, उससे अव्यवहित पूर्व में एच प्रत्याहार बोध्य वर्ण है आई, उस आई के स्थान में क्या होता है? आय होता है। क्या स्थिति हो गई? ना आय अक, है कि नहीं? अजीनम पर ऋण संयोजम तो कब क्या बन गया? नायक। क्या बन गया? नायक। अब ये नायक जो कृदंत है, इसकी जो प्रातिपदिक संज्ञा फिर सु ऋतु विसर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा? नायक। बात समझ आ गई? सार्वधातु को नहीं लगाना है, हमने तो गलती से निकल गया था। यहाँ अचोड़िति से वृद्धि की है, नी था ना, वृद्धि किए तो ई को वृद्धि होके आई हो गया, वृद्धि करता है। इतड़ित प्रत्यय के परे रहते अजंत अंग को वृद्धि करता है। चलो बात समझ आ गई? नायक बन गया, फिर बाद में प्रातिपदिक संज्ञा करना है, सू लाना है, ऋतु विसर्ग करना है, तब कहीं नायका बने। क्लियर हो गया? नायका मतलब कौन है? जो समाज को आगे ले जाए। नयति समाजम अग्रे असौ नायका, जो समाज को आगे ले जाए उसको क्या कहते हैं? नायक कहते हैं, उसको नेता कहते हैं। नायक भी बनता है, नेता भी बनता है। इसी नी धातु से त्रिश प्रत्यय कर देंगे तो नेता बन जाए, और डबल कर दिए तो नायक बन गया। दोनों का अर्थ समान है, नायक का भी वही अर्थ है और नेता का भी वही अर्थ है। तो दोनों का मतलब क्या है? जो समाज को आगे ले जाए, है ना? ले जा रहे हैं ना सब लोग? हाँ चलो, तो नायका बन गया। फिर क्या है? पावका बनाना है। क्या बनाना है? पावका। पावका कैसे बनता है? तो यहाँ पू धातु रहती है, पूय पवने धातु है। क्या धातु है? पूय पवने। पवन का मतलब यहाँ पर पवित्र अर्थ। क्या अर्थ है? पवित्र अर्थ में पूय धातु है। पूय में या की संज्ञा हो जाती है, बसता क्या है? केवल पू, है कि नहीं? और पू क्या पावका बनाना, पू धातु है, उससे भी क्या कर दिए? डबुल त्रिचौ से डबुल किए, अनुबंध लोप हुआ, ऊ के स्थान में अतादेश किए, यू और अनाक से क्या बन गया? ऊ अक हो गया कि नहीं? अचोड़िति से आदि वृद्धि नहीं करना है जी, अजंत को ही वृद्धि है। तो अजंत अंग है पू, उसको अचोड़िति से वृद्धि कर दिए, ऊ को वृद्धि होता है तो औ हो जाता है। क्या बन गया? औ। औ अक, औ अक। अब यहाँ पर इको एनर्जी की प्राप्ति नहीं है क्योंकि अव्यवहित पूर्व में इक नहीं मिल रहा है। एचो यवाय आवाज से लग जाएगा क्योंकि अच है आकार, उससे अव्यवहित पूर्व में एच प्रत्याहार में आ रहा है औ, तो वहां
आव आदेश कर दिए तो क्या बन गया? पा, आव और अक मिला देंगे तो क्या बन जाएगा जी? पावक। फिर सूर्त विसर्ग करके पावक। क्या पहले पू धातु रहती है, पू धातु से हम क्या किए? डबल प्रत्यय किए, ऊपर में किए थे। डबल में ड़ा चला जाएगा, ला चला गया, बचेगा बू। बू में बू के स्थान में अक आदेश कर दिए युगोर अनातो सूत्र के द्वारा। तो क्या स्थिति हो गई? पू अक। क्या स्थिति रही? पू अक। फिर पू में उकार को जो वृद्धि हो गया, जैसे पहले नी में वृद्धि किए थे, उसी पर यहाँ पर भी अचोड़िति से वृद्धि कर दिए तो बन गया पऊ अक। और अऊ को जो है एचो यमायावा से क्या कर दिए? आव कर दिए, पा आव अक मिला दीजिए, पावक है। पावक जो है फिर सूर्य विसर्ग हो गए पावका। पावका यह नाम है अग्नि का। पुनाति अशु पावका, जो सबको पवित्र कर दे उसको क्या कहते हैं? पावक। अग्नि सबसे पवित्र। इसलिए विवाह में किसकी परिक्रमा करते हैं? अग्नि। तो अग्नि जो है सबसे पवित्र होती है। कोई शपथ लेता है तो क्या कहते हैं? हम अग्नि की शपथ लेते हैं। अग्नि जो है सबसे पवित्र जो है वस्तु। प्राप्त रहता है उसको बाध करके वृद्धि करना। उसको बाध करके वृद्धि करना है। पऊ अक मिला दिए, पावक सूर्य विसर्गों के पावका। तो ये सब एचो यवा यवा के उदाहरण जो हम लोगों ने पढ़ लिया। समय कितना हो रहा है? समय हो गया। चलो तो आज इतना ही रखो। श्री गुरु चरण कमले जो नमः।